हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का ऐसे टाइम मिल पा रहा है क्योंकि अभी जैसे मैंने डाला था कि यूबीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे डेट आ गए हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने थे, काफ़ी सारा स्टफ़ होता है, उसको सब मैनेज करो, यहाँ जाओ, उनके साइन लेके आओ, इन डॉक्टर के पास भागो, काफ़ी कुछ हेक्टिक काम हो गया था। तो सबसे पहले तो आपसे क्या बोलते हैं, उसे क्षमा याचना करना चाहेंगे कि ठीक है यार, अभी मैनेज नहीं हो पा रहा था साथ में सारी चीज़ें। बट अभी मेरे को टाइम मिला तो मेरे को बहुत लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि यार मेरा जो डेली रूटीन था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वो एक बार मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है कि मैं कैसे क्या पढ़ता था। ये वैसे उतना मैटर नहीं करता क्योंकि हर एक इंसान का एक अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है, कब उसका दिमाग तेज चलता है, कब उसे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत फील होती है। तो ये सबका केस में अलग अलग डिफर करता है। स्टिल एक आइडिया लेने के लिए कि मैं कैसे करता था तो मैं बता देता हूँ आपको। तो मेरा ऐसा था कि मैं जो लोग बोलते हैं ना कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सोशल मीडिया मत चलाओ, एकदम ऐसे हो जाएगा, दोस्तों के साथ मत घूमो, थोड़ा बाहर जाना क्यों है, थोड़ा अवॉइड करो, यहाँ मत जाओ। मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं था। मुझे था पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं अपनी ये जो डेली लाइफ है इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसको भी मुझे साथ में जीना है क्योंकि जो अभी मेरी लाइफ है, जो एज है, वो मैं दोबारा रिलिव नहीं कर सकता उसको। तो मैं साथ में ये चीज़ें लेके चलता था। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो मैं सुबह ऐसा नहीं था कि जल्दी से उठता था, मैं सुबह 7 सवा 7 बजे तक उठ जाता था। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके 7:30 बजे, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था एक, तो वहाँ मुझे चाय और नाश्ता मिलता था। तो सुबह 7:30 मैंने चाय और नाश्ता किया तो 8 बज जाता था। 8 बजे के अराउंड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता था। तो वो न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटे चलता था, तो 9 साढ़े 9 बजे तक जैसे भी ख़त्म हुआ पहले न्यूज़पेपर कंप्लीट करता था। दिन की स्टार्टिंग एकदम फ्रेश माइंड से, क्योंकि इंग्लिश होता है भाई तो थोड़ा सा मेरा जो वीक सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में, तो उसको जल्दी ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए मैं उसको सुबह में रखता था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, जैसे 9:30 बज गया, थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। फिर मैं एक प्री का मॉक लगा देता था। वो फिर आरआरबी हो, आईपीएस हो या एसबीआई हो, अकॉर्डिंगली जो भी टेस्ट जैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगा लेता था। तो उससे क्या होता था कि एक सुबह से एक फ्रेश माइंड के साथ आप जाते हो, एक नया अप्रोच करते हैं। आपने कोई क्वेश्चन देखा, अभी आप जैसे करोगे, मे बी कल उसमें किसी दूसरे तरीके से आपने सॉल्व किया हो, तो अभी दिमाग थोड़ा ज़्यादा सोच पाता है। तो इस वजह से फिर मैं एक प्री का मॉक लगाता था। उसके बाद साथ ही साथ उसका एनालिसिस कर देता था कि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बचते नहीं थे या फिर स्टार्टिंग में बचते थे तो उसको मैं सारे क्वेश्चंस लगा देता था। ऐसा करने में मुझे कंप्लीट 2 घंटे लग जाते थे, 11:30 के अराउंड बन जाते होंगे। उसके बाद में वही थोड़ा सा नहाना धोना ये सब चला। फिर 12 सवा 12 तक खाना मिलता था। तो 12:30 बजे मैं खाने के लिए गया, वहाँ से मैं 1 बजे तक या 1:30 बजे तक वहाँ से फ्री हो जाता था खाना खा के। तो उसके बाद मैं बढ़िया आराम से रूम में जाता था, टेबल पर लगाया अभिजीत मिश्रा सर का करंट अफेयर्स, फेवरेट टाइम वही होता था क्योंकि आराम से बैठना है, बस ऐसे वीडियो चल रहा है देख रहे हैं। तो अभिजीत सर का मैंने क्लास देखता था 1:30 बजे से, तो 1:30 से 2:30 वो चल जाता था। फिर 2:30 बजे मैं आराम से सो जाता था, या फिर कुछ मेरे को देखना रहा तो आधे घंटे का कुछ स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी है। फिर 3 बजे मैं सो जाता था। 3 बजे सोया तो 4 सवा 4 तक उठा। 4:15 बजे इस वजह से क्योंकि 4:15 से 4:30 के बीच में चाय मिलती थी। चाय अपन स्किप कर नहीं सकते थे, चाय उस टाइम में मोटिवेशन हुआ करता था। तो चाय के लिए अपने जल्दी से उठे उठे चाय वाय पिया, तो फ्रेशन अप फिर से लगने लगता है एकदम। क्या होता है जब अपन एक बार सो लेते हैं, भले वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं लोग उसे, पावर नैप जब बोलते हैं, यस, इफेक्टिवली वर्क करता है वो। अगर दिन में आप थोड़ा सा सो लेते हैं तो आप दुगनी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। हो सकता हो आपका केस अलग हो। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सो लेता था तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता था। उसके बाद चाय वगैरह पी लिया, फिर उसके बाद मैं मेंस का कुछ ना कुछ पढ़ता था। फिर चाहे वो इंग्लिश का सेक्शनल लगा लिया एक दिन, तो अगले दिन वहाँ पे रीजनिंग के क्लासेस देख लिए, पजल्स बना लिए, तो अगले दिन क्वांट के क्वेश्चन या डीआई सॉल्व कर लिए। इस तरह से ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर कह सकते हैं कि जो मेरा वीक सेक्शन होता था या जहाँ कम नंबर आ रहे होते, जैसे मैंने सुबह प्री का टेस्ट लगाया, अब वहाँ पे टीएसडी का कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे टॉपिक में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से नहीं आ रहा था, तो मैं टीएसडी का उसी टाइप के क्वेश्चंस अभी इस टाइम में प्रैक्टिस करता था। ये सब हो गया। तो उसके बाद मैं 7 बजे करीब फ्री होता था, आधे घंटे का फिर मैं रेस्ट लेता था, थोड़ा स्क्रॉल स्क्रॉल किया या फिर ठंडे पानी से मुंह धुला, बैठ गया आराम से, हवा ले रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं करना। तो 7:30 बजे मिलता था खाना। 7:30 बजे से खाना स्टार्ट किया तो 8 साढ़े 8 बज जाता था। फिर उसके बाद मैं दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता था, दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ लिया, बाहर घूमने चले गए, या फिर वहीं पे पार्क जो हम लोग को था वहाँ पे टहल लिया। तो 8:30 से 9 सवा 9 तक ये चला। 9:15 पे फिर से मिलती थी चाय। चाय चाहिए है भाई, चाय नहीं छोड़ सकते अपन।
तो 9:15 तक अपन ने चाय पिया। उसके बाद से थोड़ा सा अपने घर को डेली मैं फ़ोन करता था। वही थे मेरे असली मोटिवेशन सोर्स बोल सकते हो, जिन्होंने हर टाइम पे ऐसे बैक किया है कि भाई तू कर, हम खड़े हैं तेरे साथ। तो उन लोगों को, यानी मेरी फैमिली, पेरेंट्स हो गए, मेरे बड़े भाई हो गए, उन लोगों को मैं डेली बेसिस पे कॉल करता था। और कुछ दोस्त भी थे, समझ सकते हैं आप, जो रहते हैं हमेशा कि तू पढ़ भाई, दोस्ती ज़रूरी नहीं है, दोस्ती है ज़रूरी, लेकिन इसको अपन बाद में भी निभा लेंगे। क्या करना है, थोड़ा सा टाइम पास करना है, हंसी मजाक बाद में कर लेंगे, पढ़ रहा है तो फोकस कर ले। वैसे वाले जो दोस्त होते थे उनको कांटेक्ट कर लिया, 2-3 दिन में एक बार फ़ोन लगा लिया। तो ऐसे करते करते 10 साढ़े 10 तक हो जाता था। 10:30 बजे बढ़िया से पानी का बॉटल भरा, जो भी पढ़ना है। अब इस टाइम पे मंथली की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो जाती थी, कभी कभी इसमें फॉर्मूलाज रिवाइज करने को हो जाते थे, कभी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट आया तो उसको देख लिया, या फिर कभी जीके के क्विज कोई छूट जाते थे डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, वो लगा लिए। और जब सारा कुछ कंप्लीट होता था और किसी दिन ऐसे लग गया यार आज का हो गया, बहुत ज़्यादा हेक्टेक हो गया, तब इस टाइम पे लगा देते अपन मूवी, कोई सा बढ़िया सा मूवी। और उस टाइम पे यार मैंने मूवी या सीरीज़ जो भी बोलो वो मैंने इंग्लिश वाली प्रेफर करी। वैसे मुझे हॉलीवुड ज़्यादा पसंद नहीं था, स्टिल मैंने वो किया, क्योंकि लोगों ने बोला था यार कि तुम जितना सुनोगे, जितना ज़्यादा फैमिलियर होगे इंग्लिश से, उतना समझ में आएगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने इंग्लिश वेब सीरीज़, अब जो भी बोलो, वो देखना स्टार्ट किया। वैम्पायर डायरीज मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो वो मैंने वहाँ पे देखा। तो और रियली वो वर्क करता है यार, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सुनते हो जब इंग्लिश, तो थोड़े अंदर से आने लगती है। बस थोड़ा सा डर होता है कि सबके सामने अपन बोल नहीं पाते, बट आ जाता है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हो, उस चीज़ को देखने के बाद ये रियलाइज़ हुआ। तो उस टाइम पे जब कुछ करने को नहीं होता था तो मूवी देख लेते थे। फिर वही, जब तक थक नहीं जा रहे हैं किसी दिन, अगर पढ़ रहे हैं रात को कुछ, तो रात को 1 2 3 जितना भी बज गया, डजेंट मैटर, जब तक मुंह से उबासियाँ नहीं आ गई, लाइब्रेरी में बैठना है तो बैठना है। लाइब्रेरी से उठे, बेड पे गए, 10 मिनट स्क्रॉल किया, आंखें इतनी भारी हो जाती थी, खुद सो जाते थे। इंटरेस्ट में गाइस, जब आप इतना थक जाते हैं या फिर इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इतनी प्यारी नींद आती है ना, उसके बाद अगर आप 2-3 घंटे भी सोओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बहुत सो लिया। तो इस तरह से मैं पूरा अपना डे प्लान करके चलता था। और एक बात और मैं बोलूँगा कि वीकेंड्स जो होते हैं, वीकेंड्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करते थे इफेक्टिवली, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। बाकी ये रहा मेरा डेली स्केड्यूल, बाकी जहाँ से जो मेरे सोर्सेज थे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में।